अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। गोल्ड की वीकली फॉरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले एज यूजुअल हम फंडामेंटल्स पे बात करेंगे और उसके बाद टेक्निकल पर। मैंने देखा है कि आप लोग अक्सर वीडियो स्किप करते हैं और टेक्निकल पर चले जाते हैं, और फंडामेंटल्स जो मैं आपको बताता हूँ वो आप नहीं सुनते। तो फंडामेंटल्स भी आप ज़रूर सुना करें, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट में ये दोनों चीज़ें असरअंदाज होती हैं। तो इसलिए जो मैं फंडामेंटल्स बताता हूँ वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, वो ज़रूर आप उसको नोट किया करें। तो सबसे पहले अगर मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ डाटा के लिहाज से, अगर फ्राइडे को हम देखें तो फ्राइडे को यूएस के पीएमआई नंबर्स थे। तो मैंने आपको उस वीडियो में, सुबह की जो वीडियो मैंने अपलोड की थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर यूएस के पीएमआई नंबर्स अच्छे आते हैं तो गोल्ड पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। उसके बाद जो डाटा होता है, डाटा के बाद आपने खुद फिर ये फैसला करना होता है कि आपने बाय करना है या सेल करना है। बाज़-औक़ात डाटा को मार्केट बहुत म्यूट रिएक्शन देती है, और बाज़-औक़ात बहुत ज़्यादा रिएक्शन भी हमें देखने को मिल जाता है। अगर आप काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं मार्केट में तो आपको इस चीज़ का इल्म होगा। मेरा जो काम होता है वो होता है आपको सिनेरियो बता देना कि अगर डाटा इस तरह आता है तो क्या इम्पैक्ट होगा, अगर दूसरी तरफ डाटा आता है तो फिर क्या गोल्ड पर इम्पैक्ट होगा। पोजीशन आपने खुद लेनी होती है डाटा को देखकर और मार्केट रिएक्शन को देखकर। ठीक हो गया जी। एक चीज़ मैं ये क्लियर करना चाह रहा था आपको। दूसरी साइड पर अगर हम, जो मेन इशू हमारा है, वो आपको पता है कि यूएस का जो फेड सेंट्रल बैंक है, उसकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो अब हमारा मेन फोकस रहेगा। क्योंकि इन्फ्लेशन और जो यूएस का डाटा आ रहा है वो काफ़ी अच्छा और स्ट्रॉन्ग रिकवरी हमें देखने में आ रही है। तो अब जो लास्ट वीक मिनट्स भी आए तो उससे भी हमें अंदाज़ा हुआ कि यूएस के जो फेड मेंबर्स हैं वो अब इंटरेस्ट रेट और या टेपरिंग के बारे में वो अब कह रहे हैं कि इस चीज़ को डिस्कस करना चाहिए। वीकली पे भी अगर आप देखें तो जो फेड मेंबर ने स्पीक की उससे भी हमें यही हिंट मिलता है। तो अगर आप लॉन्ग पोजीशंस हैं गोल्ड में तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि आने वाले दिनों में अगर ऐसा कुछ कमेंट्स आते हैं, और हाकिश, ये भी हाकिश कमेंट थे, अगर मज़ीद कुछ हाकिश कमेंट आते हैं और उसके बारे में बात की जाती है या कुछ एक्शन लिया जाता है तो गोल्ड पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो चलें, अगर हम अब इस वीक की बात करें कि जो अब हमारा वीक शुरू हो रहा है, इसमें क्या क्या हमारे मेन इवेंट रहेंगे। इसमें एक मेन इवेंट है जो गोल्ड को इम्पैक्ट उसका गोल्ड पर पड़ेगा, वो हम देख लेते हैं। मंडे को कोई ख़ास ऐसी चीज़ है नहीं डाटा वाइज जो गोल्ड को इफेक्ट करे। ट्यूसडे को कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स है यूएस का, अगर वो नंबर्स अच्छे आते हैं तो उससे गोल्ड का जो अपसाइड है वो कैप हो सकता है। वेडनेसडे को भी कुछ तरह खास है नहीं। थर्सडे को है वो यूएस के जीडीपी नंबर्स आएंगे फर्स्ट क्वार्टर के, तो अनलाइकली है कि उनका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट हो गोल्ड पर। थर्सडे को बहरहाल जो मेन इवेंट हमारा होगा वो है यूएस की ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं येलन, वो फिनेंशियल सर्विसेज सब कमेटी के सामने टेस्टिफाई होंगी। तो उससे जो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं वो उनके कमेंट्स से, जो वो इन्फ्लेशन और टैक्स के मुतल्लिक देंगी, क्योंकि आपको पता है कि बाइडन जो नए टैक्स लगा रहे हैं, तो उनके कमेंट्स को क्लोजली वॉच किया जाएगा। तो उनकी स्पीच के दौरान गोल्ड और बॉन्ड यील्ड के दरमियान जो एक किस्म का इनवर्स रिलेशन है उससे गोल्ड पर फर्क पड़ेगा। इनवर्स रिलेशन मतलब ये, अगर बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जाती हैं तो गोल्ड नीचे आएगा, और अगर बॉन्ड यील्ड नीचे आती हैं तो गोल्ड ऊपर जाएगा। तो ये एक मेन इवेंट जो रहेगा गोल्ड के लिए वो थर्सडे को रहेगा, येलन की जो टेस्टिफाई है। और फ्राइडे को अगर हम देखें तो फ्राइडे को भी एक मेन नंबर्स आएंगे, जो पर्सनल कंजप्शन है यूएस की वो आएगी, और कोर पीसीए इंडेक्स वगैरह हैं। याद रखिएगा कि ये नंबर बड़े क्लोजली वॉच किए जाते हैं, और अगर ये हायर देन एक्सेप्टेड यानी कि फोरकास्ट से अबव आते हैं तो भी ये गोल्ड को हैवी कर सकते हैं। तो ये मेन इवेंट थे, इनको आप नोट कर लें, और इसके इसके मैंने आपको जो पॉसिबल सिनेरियो हैं वो भी बता दी हैं, तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। अब हम आ जाते हैं जी टेक्निकल पर। ये गोल्ड का वीकली चार्ट है मेरे सामने।
यहाँ अगर आप ये हमारी जो अपर साइड वाली रेजिस्टेंस जो हमारी ट्रेंड लाइन है जो रेजिस्टेंस को भी शो करती है, तो इस वीक अगर आपको देखें तो ये भी हमारी जो है वो ब्रेक हो चुकी है। ये आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पर। और अगर हम यहाँ नीचे से भी देखें तो ये भी एक हमें एक वीकली चार्ट पर भी एक हमें अप ट्रेंड नज़र आ रहा है। तो यानी कि जो वीकली लिहाज से वीकली जो हमारा है गोल्ड वो फिलहाल अच्छे अप ट्रेंड में है। अब मैं आपको डेली चार्ट पर लेके जाता हूँ और वहाँ भी आपको दिखाता हूँ ऐसा ही कुछ सिनेरियो है डेली चार्ट पर। ये देखें जी, गोल्ड का डेली चार्ट है मेरे सामने। तो जब से गोल्ड ने 1800 सॉरी 2076 के आसपास के हाई बनाए, तो उसके बाद अगर आप ये देखें तो इस ट्रेंड लाइन को यहाँ टच करके दोबारा से वापस गया था। लेकिन इस दफ़ा हमें यहाँ पर भी गोल्ड का एक ब्रेकआउट नज़र आ रहा है। यानी कि अगर हम देखें, इसको मैं डिलीट करता हूँ इस लाइन को, ताकि कुछ चीज़ें और क्लियर हो जाए। अगर हम देखें तो एक हमें लॉन्ग टर्म बुलिश जो टेक्निकली है चार्ट्स पर डेली और वीकली पर, वो हमें नज़र आ रहा है गोल्ड में। अगर हम नीचे से देखें, ये देखें तो ये भी एक बड़ा खूबसूरत चार्ट आपको नज़र आ रहा होगा एक अप ट्रेंड का। अब इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। यानी कि अगर हम देखें, जो बताने की चीज़ थी कि वीकली और डेली पर फिलहाल गोल्ड हमारा अप साइड ही है, कुछ ऐसा हमें रिवर्सल नज़र आ नहीं रहा। तो इसलिए अब टेक्निकली तो कोई रिवर्सल है नहीं, लेकिन जो फंडामेंटल्स चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, वो अगर कुछ ऊपर नीचे होती हैं तो फिर हमें कुछ रिवर्सल गोल्ड पर नज़र आ सकता है। ठीक हो गया जी। अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या पोजीशन जो हमारी नेक्स्ट वीक बन सकती हैं। तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ अगर क्लोजिंग होती है तो आपने कहाँ कहाँ पोजीशन लेनी है। अगर लास्ट वीक आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था कि 1850 के ऊपर अगर आपको क्लोजिंग मिलती है तो फिर आप 1875 को टारगेट कर सकते हैं। तो अगर आपने ऐसा किया हो तो आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। अब मैं आपको लिखता हूँ कि जो नेक्स्ट वीक है वो क्या क्या अगर आपको पोजीशन मिलती हैं तो उस लिहाज से अगर आपने लेनी है। इफ गोल्ड गिव डेली क्लोज बिलो 1845, then your target is 1820। ठीक हो गया जी। अगर आपको गोल्ड 1845 एक बहुत ज़बरदस्त स्पोर्ट है, ये याद रखिएगा। जब तक ये स्पोर्ट कायम रहेगी 1845 वाली, तब तक यानी कि जो गोल्ड के बायर्स हैं वो गोल्ड को अपने कंट्रोल में रखेंगे। और दोबारा से यानी कि अगर यहाँ, क्योंकि डेली चार्ट पर अगर हम देखें तो जो RSI है वो 73 के आसपास है, यानी कि ओवरबॉट हमें नज़र आ रही है। तो कुछ करेक्शन भी आ सकती है टेक्निकली। लेकिन अगर वो 1845 की जो सपोर्ट है उसको होल्ड रखते हैं बायर्स, तब तक बायर्स के कंट्रोल में रहेगा गोल्ड। और वो दोबारा से यानी कि इस तरह आकर फिर वो अपनी अपसाइड की पोजीशन ले सकते हैं। तो इसलिए याद रखिएगा कि 1845 जो है वो एक मेन सपोर्ट रहेगी गोल्ड में। और अगर दूसरी साइड पर 1845 के नीचे आपको डेली क्लोज मिलती है तो फिर आप 1820 का टारगेट रखेंगे कि फिर गोल्ड 1820 तक जा सकता है। ठीक हो गया जी। और अगर गोल्ड आपको 1820 के नीचे क्लोजिंग देता है, इफ गोल्ड गिव डेली क्लोज बिलो 1820, then your target is 7095। अगर आपको गोल्ड 1820 के नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर आप 1795 का टारगेट रखेंगे। ये मैं डेली और वीकली लिहाज से बात कर रहा हूँ। और वैसे ही अगर आप इनको फॉलो करके देख लीजिएगा तो आप इंशाल्लाह यानी कि प्रॉफिट में ही जाएंगे, क्योंकि आप पीछे यानी कि जो भी मेरी फोरकास्ट है आप देख लें, जैसे जैसे आपको बताया गया है वैसा ही हुआ है। तो 1795 की भी एक मेजर सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होती है तो फिर गोल्ड 1774 तक जा सकता है। तो पॉसिबल मैंने आपको दो तीन बता दिए हैं। अब आप अप साइड पे देख लेते हैं।
अगर हम अपसाइड की बात करें तो अब गोल्ड का जो मेन लेवल रहेगा वो 1901 रहेगा। इफ गोल्ड गिव डेली क्लोज अबव 9001, देन यूर टारगेट इज 9031। ये याद रखिएगा कि ये बड़ा एक अहम लेवल होगा गोल्ड के लिए 1901 जो है, क्योंकि ये एक राउंड फिगर भी है और साइकोलॉजी लेवल भी है। तो इसके ऊपर अगर हमें डेली क्लोजिंग मिलती है तो एक ज़बरदस्त एक और बुलिश साइन होगा, और फिर अपना आप टारगेट जो है वो $1931 का रख सकते हैं। और अगर आपको 1931 से ऊपर क्लोजिंग मिलती है, इफ गोल्ड गिव डेली क्लोज अबव 9031, देन यूर टारगेट इज 9065। ओके हो गया जी। अगर आपको 1931 के ऊपर अगर आपको क्लोजिंग मिलती है तो फिर आपका जो लेवल होगा वो होगा, आपका टारगेट जो होगा वो होगा 1960 और 1965 का। ये आपको पॉसिबल जो सारी मैंने आपको बता दी हैं किस लिहाज से अपनी बाइंग और आपने सेलिंग की पोजीशन लेनी है नेक्स्ट वीक। ये जो लेवल है इस दरमियान तो ये हम डेली के लिहाज से डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब तक 1900 ब्रेक नहीं करता तो अब जो फ्रेश बाइंग इसके ऊपर आएगी। अगर आप नीचे से बाइंग बैठे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन इस स्टेज पे आप थोड़ी सी फ्रेश बाइंग अवॉइड कीजिएगा। हाँ, 1901 ब्रेक करता है तो फिर आप मज़ीद फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि कुछ हो सकता है कि हमें थोड़ी सी करेक्शन नज़र आ जाए, तो अगर आप डिप बाइंग करें 1850-45 के आसपास तो फिर वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अब मैं आपको वीकली रेजिस्टेंस और वो भी बता देता हूँ। जो वीकली हमारी रेजिस्टेंस रहेगी गोल्ड की, वीकली रेजिस्टेंस है जी इस दफ़ा 1931 की 9031। और वीकली जो हमारी सपोर्ट रहेगी इस दफ़ा वो रहेगी 7095। अगर गोल्ड 1900 ब्रेक करता है तो गोल्ड 1960 और इवन 2000 तक जा सकता है। और नीचे सपोर्ट जो हमारी है 1795, वो अगर ब्रेक करता है गोल्ड तो गोल्ड 1750 और इवन फिर 1680 तक भी जा सकता है। तो ट्रेंड फिलहाल हमारा अपसाइड ही है, लेकिन इस पर थोड़ी सी अगर आप, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आप नीचे से आ रहे हैं बाइंग में तो वो और बात है, लेकिन फ्रेश बाइंग थोड़ा सा यहाँ पर ख्याल कीजिएगा। क्योंकि अगर आप देखें कि गोल्ड 1680 के लो बनाने के बाद अब 1880 के आसपास है, यानी कि $200 ऊपर आ चुका है और इस साल के अपने हाई लेवल्स पर चल रहा है। और दूसरी तरफ हम अगर डॉलर को देखें तो वो अपने लो तरीन यानी कि लेवल्स पर चल रहा है। तो इसलिए ज़रा ख्याल कीजिएगा कि कुछ यानी कि ऐसा वैसा होता है, यानी कि डॉलर अप साइड पर आता है क्योंकि डाटा वाइज वो मजबूत हो रहा है यूएस काफ़ी, तो गोल्ड पर इसका थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन आपने टेक्निकली जो लेवल्स मैंने आपको बताए हैं, इस लिहाज से अगर आप बाइंग और सेलिंग करेंगे तो ज़रूर आप 80 to 90% आप प्रॉफिट में रहेंगे। तो बाकी हम मंडे को हाजिर होंगे आपके पास डेली फोरकास्ट के साथ। शुक्रिया।